नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज मैं थोड़ा अपने मन की बात करने जा रहा हूँ, थोड़ा टॉपिक से अलग भी है और ये भी है कि शायद वो ज़रूरी भी है बताना कि मेरे मन में भी क्या चलता है। अभी तक हमने जितने भी वीडियोज़ देखे हैं उसमें हमने क्रिटिकल, सर्जिकल, लास्ट स्टेज, कॉम्प्लिकेटेड या कई बार ऐसी उम्मीदें जिसमें लोग एक तरीके से छोड़ चुके होते हैं, वहाँ पे हमने मेहनत की और काफ़ी लोगों को ठीक भी किया। करीब 3000 से ज़्यादा पेशेंट का डेटा और वीडियो फीडबैक या रिपोर्ट्स के आधार पर आप उन लोगों की रिपोर्ट्स और रिस्पॉन्स को देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं यूट्यूब के चैनल पर जाकर, वेबसाइट पर जाकर। लेकिन दोस्तों, मैं इसमें एक मन की बात बोलना चाहता हूँ कि जो इंडिया में होम्योपैथी आई थी, एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा हमको स्लो ट्रीटमेंट के रूप में मिला था। वो बेसिक क्लासिकल होम्योपैथी के रूप में मिला था और जब हम इसको प्रैक्टिस के लेवल पे जब हम इसको यूज़ करना चालू करते हैं तो लोगों को चूँकि हमसे बहुत उम्मीद होती है और ख़ास करके उस जगह पर जहाँ पर लोग एलोपैथी में भी कई बार रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं या एक तरीके से सब कुछ करने के बावजूद भी उनको फ़ायदा नहीं दिख रहा है या इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि उनसे उनको कितना फ़ायदा मिलेगा और रिस्क ज़्यादा है, उसके बावजूद भी वो लोग जब हमसे अप्रोच करते हैं, चाहे वो कैंसर के स्टेज 4 के पेशेंट हैं या एक तरीके से कह सकते हैं कि जिसमें ऑपरेशन भी किया जा चुका है, कीमो रेडिएशन किया जा चुका है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब कई बार पेशेंट डायरेक्ट भी आते हैं, कई बार ये सब करा के भी आते हैं। कई बार किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट ऐसे होते हैं जो स्टेज में खड़े होते हैं, फिर भी वो हमसे उम्मीद करते हैं क्योंकि 18 क्रेडिट तक के पेशेंट हमसे मिलते हैं। कई बार ऐसे होते हैं जो सर्जरी बहुत क्रिटिकल होती है, जिनके लिए सर्जरी बहुत एकमात्र विकल्प होता है, लेकिन इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि उसके बावजूद भी वो कितना सक्सेसफुल होगा, कितना रिस्क उनको लेना पड़ेगा या उसके बावजूद भी उनको आगे तकलीफ प्रॉब्लम सॉर्ट होगा कि नहीं। ऐसे कई पेशेंट के जब ट्रीटमेंट, चाहे वो ट्यूमर के ट्रीटमेंट हो, ब्रेस्ट के गठान है, बच्चेदानी में गठान है, ब्रेन में ट्यूमर है या हो सकता है कैंसर की भी गठान हो, तो इस तरीके के केसेस या कुछ ऐसी बीमारी जिसमें वो काफ़ी लंबे समय से इलाज ले चुके होते हैं या ले रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी रिकवरी स्पीड नहीं आ रही होती है और बॉडी का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है और काफ़ी समय से दवा लेने के बावजूद भी वो अपने रिस्पॉन्स को कमज़ोर कर चुके होते हैं या सप्रेशन में जा चुके होते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की कई अन्य रेयर बीमारियाँ जो 300 प्रकार की बीमारियों में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे कई क्रिटिकल, सर्जिकल आखिरी स्टेज के पेशेंट पैथोलॉजिकल जो क्राइटेरिया में भी आते हैं, जो इनक्योरेबल कैटेगरी में भी माने जा सकते हैं, मेडिकल साइंस में कई बार जिसका इलाज नहीं होता है। जब ऐसे पेशेंट हमसे अप्रोच करते हैं तो निश्चित रूप से उनको ये तो तय है कि हमसे उम्मीद करेंगे, तो लेकिन एक चीज़ मुझे भी बताना ज़रूरी है कि चूंकि होम्योपैथी का जो सिस्टम था चूंकि बहुत ही स्लो था, हमने उसको फास्ट करने के लिए जो मेरा रिसर्च है वो ये कहता है कि हम जैसा केस है उसके हिसाब से डोज को सेट करते हैं। तो अगर मैं किसी पेशेंट के लिए अगर उस स्थिति में जब मैं काम करता हूँ, जब सबने उम्मीदें मना कर दी है या एक तरीके से पेशेंट भी होपलेस हो रहा है या एक तरीके से मेडिकल साइंस हेल्पलेस हो रहा है आपके लिए, तो थोड़ा सा दोस्तों आपको हम पर भी ट्रस्ट करना पड़ेगा और हमारी इस मेहनत को भी आपको थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें भी थोड़ा बहुत आपको एक मानवीयता का हमें एक सहारा देना पड़ेगा, क्योंकि हम भी आपके लिए तब मेहनत करते हैं जब सबने मना कर दिया होता है। तो दोस्तों, ऐसे टाइम पर जब सब मना कर देते हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, कई बार मुझ पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होता है कि मैं आपके लिए कुछ और अच्छा करूँ, बहुत फास्ट करने की कोशिश करूँ और कई बार इतना टाइम भी नहीं मिलता कि मैं बहुत लंबे समय तक कोई दवाई दे पाऊँ, क्योंकि केस बहुत ही अंतिम अवस्था में आता है, तो इतना टाइम भी नहीं मिल पाता। फिर भी हम अपने डोज को जितना हम मेंटेन कर सकते हैं, मेरा रिसर्च के हिसाब से, मेरा अनुभव के हिसाब से, जो 20 साल का अनुभव है, हम उसको फास्ट करने के लिए, हम आपको डोज प्रोवाइड करने के लिए हम आपको जब देते हैं तो उसका रिस्पांस देखने के लिए हमें फीडबैक को रिस्पांस की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको आगे फॉलोअप में देना पड़ता है। दोस्तों, कई बार मैं देखता हूँ कि जब बीमारी जितने लेवल पे होती है, तो जब हम डोज देते हैं, तो जब आप हमें बताते हैं तब हमारा अगला ग्रेड तय होता है कि हमें उसमें अगला ग्रेड क्या, उसको कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा कुछ हमारा विज़न है जो हम इसको एग्रेसिव और करने के लिए हम क्या देंगे। तो इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो थोड़ा पेशेंस भी रखें, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बीमारी क्रिटिकल है तो पेशेंट्स को रखना या पेशेंट को पेशेंस रखना एक तरीके से बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको फास्ट ट्रीटमेंट दें, क्योंकि होम्योपैथी 5 बूंद 10 बूंद वाला तो हम कोई ट्रीटमेंट दे नहीं रहे, हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट ही देंगे। तो आप निश्चिंत रहें, जितना भी हम डोज देंगे उसका भी हमें फीडबैक और रिव्यू करने के लिए हमें उतना समय मिलना चाहिए जो हमने उस वक्त पहली बार में दिया होता है, कि इसका रिस्पॉन्स देखने के लिए हमें इतने दिन बाद फॉलोअप में देखना रहेगा। तो जब भी आप वापस आते हैं तब हमें उसके रिस्पॉन्स और रिपोर्ट के आधार पर जो अगला डोज है डिसाइड करने में मदद मिलती है। अगर हमें लगता है कि हम कुछ और इसमें उम्मीद कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से उस रिपोर्ट और रिस्पॉन्स के आधार पर जरूर बढ़ाएंगे। और अगर किसी पेशेंट को उसकी बॉडी रिस्पॉन्स के हिसाब से अगर इतना फायदा नहीं भी मिल रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम उसके हिसाब से जो भी अगला डोज है उसको बढ़ाकर आपको कवर करने के लिए उसको बढ़ाएंगे और ये हमारा पूरा विश्वास है कि उससे आपको फायदा मिलना चाहिए। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जब भी आप इसका ट्रीटमेंट लें, जो मेरे यहाँ से जो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से हम जो दे रहे हैं, उसमें आप हम पे विश्वास करें और हमारे प्रयासों को भी स्वीकार करें, क्योंकि हम तब करते हैं जब सब मना कर देते हैं और शायद ईश्वर
ईश्वर ने अगर मुझे थोड़ा-सा भी शिफ़ा दिया है, थोड़ा-सा भी मेरा विज़न है कि हम किसी के लिए अंतिम अवस्था में भी या उस अवस्था में भी हम अच्छा करने की कोशिश करें, तो बिना ईश्वर के आशीर्वाद के कुछ नहीं हो सकता। मैं स्वयं यहाँ बैठने से पहले ईश्वर को यहाँ पर बैठाता हूँ और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ और मैं रोज़ मेरी प्रार्थना में बोलता हूँ कि ईश्वर मेरे यहाँ से जिसका भी भला हो सकता है ज़रूर करना, क्योंकि आपका भला होगा तो कहीं न कहीं हमें भी अच्छा लगता है और किसी का परिवार चलता है, किसी को फिज़िकली ठीक करेंगे, मेंटली कॉन्फिडेंट होगा, वो सोशली भी जिस नाम से जाना जाता है, जिस काम के लिए करने के लिए माना जाता है, वो अच्छे से कर पाएगा। तो कहीं न कहीं उसका फ़ायदा भी उसके परिवार को मिलता है, समाज को मिलता है। तो जब आप खड़े होते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है और दुनिया का कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट को खराब नहीं करता, किसी भी पेशेंट को नुकसान नहीं करना चाहता। अगर हमारे पास भी पेशेंट कई बार अंतिम अवस्था में आते हैं, तो हम मानते हैं कि जिन्होंने भी पहले ट्रीटमेंट जहाँ पे भी लिया था, उन्होंने भी अपनी कोशिश की थी, उन्होंने भी अपना प्रयास किया होगा। पर कई बार ऐसा होता है कि चूँकि बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, कई ट्रीटमेंट किसी प्रकार के पेशेंट को सूट नहीं होते और कई बार कंडीशन के बावजूद भी रिकरेंस या होपलेस वाली स्थिति आ सकती है। उसके बावजूद भी डॉक्टर अपनी पूरी मेहनत करते हैं। पर उसके बावजूद भी अगर मेरे पास आते हैं, तो मैं भी मेहनत करूँगा और उसके बाद भी अगर आपके लिए हम कुछ अच्छा कर सकें, तो हमें अच्छा लगेगा। जिस हिसाब से 3000 से ज़्यादा पेशेंट का डेटा जो हमारे पास लाइव है, वो कहीं न कहीं लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है और उस वक्त भी है जब सबने मना कर दिया था। अगर उसके बावजूद भी अगर हम किसी केस में प्रयास करते हैं और अगर हम उसमें कई बार 1% केस में हम सफल नहीं हो पाते हैं, तो प्लीज़ हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे प्रयास और जो भावना है उसको गलत ना समझें और हमारे लिए एक सद्भावनापूर्वक जो व्यवहार है वो उसको मेंटेन रखें। क्योंकि कहीं न कहीं हमें भी बुरा लगता है जब अगर हम किसी पेशेंट के लिए अच्छा करते हैं और उसके बावजूद भी हमें समय नहीं मिला या उसकी उम्मीदों के मुताबिक कई बार अगर हम 1% उसकी उम्मीदों पे पूरा नहीं कर पाए, तो ये नहीं होना चाहिए कि सर आपने नहीं दिया। हमने तो प्रयास पूरा किया, कोशिश भी की, डोज़ भी बढ़ाया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बॉडी रिस्पॉन्स एक्टिव नहीं है, बीमारी की सीवियरिटी कई बार ज़्यादा है, तो हो सकता है कि हमें इतना समय नहीं मिले कि हम इस ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से आपकी उम्मीदों के अनुसार पूरा कर पाएँ। लेकिन हमारा प्रयास कम नहीं है, ये बात हम आपको बताना चाहते हैं। हम उसके लिए उस दिन भी प्रयास करते हैं जब वो आता है और उस दिन भी प्रयास करते हैं जब वो फ़ॉलो-अप में आता है। तो कहीं न कहीं दोस्तों बस इतनी सी बात मेरे मन में है कि आप थोड़ा-सा रिस्पेक्ट और सम्मान को मेंटेन रखें और जो भी रिस्पॉन्स है, रिपोर्ट है, हमें बताएँ और आगे के जो भी जो अपग्रेडेशंस होते हैं, उसको हम आपके केस के अनुसार जब देते हैं, तो उसको आप एक्सेप्ट करें और उस हिसाब से जो भी रिस्पॉन्स है हमें बताएं। और भी कोई विशेष परिस्थिति में अगर किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो हम समय पे जो भी आपके फॉलोअप आते हैं उसमें हम डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से हम चेंज कर पाते हैं। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप इसको मेरे मन की जो बात है उसको समझेंगे और इसका रिस्पॉन्स के साथ जैसा भी है हमें बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ अगर हमारे यहाँ से किसी प्रकार से कन्फ्यूज़न है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ आ रही है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे जो 4-5 डॉक्टर्स की टीम है उनको भी बताएं। अगर फिर भी कोई तकलीफ आती है तो आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। सोशल मीडिया का बहुत सारा कम्युनिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, उसके थ्रू हमें नॉलेज में लाएं और अगर कोई बात रहती है तो निश्चित रूप से हम उसका निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मेरा भी ये कहना है कि ईश्वर ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है और हमें स्वस्थ रहने का पूरा हक है और एक डॉक्टर के रूप में चूंकि ईश्वर ने अगर हमें इतना सिफा दिया है, इस सीट पे बैठाया है, तो बिना ईश्वर के आशीर्वाद के हम किसी भी पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते। इसलिए उनके आशीर्वाद से ही ये सब संभव हुआ है और कहीं ना कहीं हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उन दिए हुए आशीर्वाद को आपके लिए फलीभूत कर सकें और आपके लिए जो बेस्ट हो सके उसको मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट के माध्यम से पूरा करने की कोशिश कर सके। हमारे प्रयासों में कमी नहीं है, इस बात की हम आपको पूरी श्योरिटी देते हैं और जो भी रहेगा बेस्ट हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, थैंक यू, नमस्कार।